प्रश्न 8 सी बहुलक एवं बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित के बनाने की विधि एवं संरचना की विवेचना कीजिए। पहला रबड़, दूसरा पीवीसी, तीसरा पॉलीथीन। उत्तर बहुलक सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं। संयोजन करने वाले छोटे असरल अणुओं को एकलक कहते हैं। एकलकों के संयोजन से बने पदार्थ बहुलक कहते हैं। बहुलीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे अणु परस्पर संयोजन कर दीर्घतर अणु उत्पन्न करते हैं, बहुलीकरण कहलाती है। उदाहरण एथिलीन अणुओं के बहुलीकरण से पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन बनता है। पहला रबर वे एल्केडाइंस के बहुलक है। इस वर्ग के प्रमुख दो बहुलकों का वर्णन निम्नवत है। उदाहरण न्यूप्रोपीन यह दूसरा क्लोरो पहला तीसरा एवं ब्यूटेडाइन एवं थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। बनाने की विधि पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में क्लोरोप्लीन के बहुलीकरण में नियोप्रीन एवं पॉलीक्लोरोप्लीन बनता है। NCH2 बराबर CH फिर Cl क्लोरोप्लीन बराबर CH2 बराबर K2S2O8 फिर CH2 फिर C बराबर CH प्लस CH2 फिर Cl नियोप्रेन। दूसरा पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC निर्माण विधि। इसका निर्माण वायलिन क्लोराइड के योगात्मक बहुलीकरण के लिए किया जाता है। इसका एकलक वायलिन क्लोराइड CH2 CHCl2 अक्रिय विलयक में बेंजाइल एवं पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर PVC बनता है। NCF2CH एवं वाइनिल क्लोराइड बेंजाइल पेरोक्साइड उच्च दाब CF2 एवं CF2Cl PVC। तीसरा पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन यह एथिलीन बहुलक है। यह दो प्रकार का होता है। पहला निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन, दूसरा उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन। निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन निर्माण विधि। एकलक एथिलीन अणुओं को उच्च दाब 100 अंश से 300 अंश, उच्च दाब 1000 से 2000 वायुमंडलीय दाब तथा अत्यंत ऑक्सीजन 0.03 to 0 से 1 की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्न घनत्व का पॉलीएथिलीन बनता है। अल्प घनत्व पॉलीथीन सामान्य अक्रिय और मजबूत परंतु लचीली और विद्युत की अल्प चालक होती है। NCH2 एथिलीन फिर हेक्सेन TiCl4 प्लस C2H5 3Al विनायक CH2 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 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2N। प्रश्न 8B रासायनिक समय से आप क्या समझते हैं? इनके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं के समय पर दाब एवं सांद्रता के प्रभाव का वर्णन करें। पहला PCl5 फिर PCl3 प्लस Cl2 फिर Q फिर दूसरा 2SO2 प्लस O2 दूसरा SO3 प्लस Q। उत्तर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह अवस्था जिनमें अग्र व पश्च अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है उसे रासायनिक समय कहते हैं। समय अवस्था पर जितने समय में क्रियाकारक क्रिया
करके क्रियाफल बनाते हैं उतने ही समय में क्रियाफल पुनः क्रिया करके क्रिया कारक बना लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के मूल पदार्थ से एक या एक से अधिक तथा नए रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या तो बाहर निकलती है या अवशोषित होती है। किसी अभिक्रिया की गति अथवा वेग को इकाई समय अभिक्रियाओं तथा अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को प्रदर्शित करता है और दूसरा किसी एक अभिकारक की सांद्रता में ह्रास की दर को परिवर्तित करता है। रासायनिक साम्य में प्रमुख लक्षण पहला, दोनों दिशाओं में होने वाले प्रक्रमों की गति बराबर लेकिन विपरीत होती है। दूसरा, अभिकारक तथा उत्पादकों की मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर रहती है। तीसरा, अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्णतः गति नहीं करती है। चौथा, उत्प्रेरण की उपस्थिति में साम्य अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। पांचवा, साम्य अवस्था में निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है। छठवां, ताप दाब एवं सांद्रण में परिवर्तन से साम्य अवस्था में परिवर्तन होता है।